स्टूडेंट, हमने अब तक देखा किस तरह से तत्पुरुष समास के जो प्रकार थे वह देखे। उसमें हमने देखा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास के प्रकार, द्वंद्व समास। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले योजक शब्द जैसे और, तथा, या, व, एवं, अथवा आदि शब्दों का लोप किया जाता है और समस्त पद बनाया जाता है। जैसे देखिए, भाई और बहन, यहाँ पे और जो समस्त योजक शब्द आया है, और जो योजक शब्द आया है जो भाई और बहन को जोड़ रहा है, उसे लोप किया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है और भाई बहन यह एक समस्त पद बनाया जाता है। ऊंच तथा नीच, इसमें तथा जो विभक्त योजक आया है उस योजक को निकाल कर ऊंच नीच यह समस्त पद बनाया गया है। घर या बाहर, घर बाहर, दुख या सुख, दुख सुख, हानि एवं लाभ, हानि एवं लाभ यानी हानि लाभ, पाप एवं पुण्य, पाप पुण्य, माता और पिता, माता पिता, छोटा और या बड़ा, छोटा बड़ा, जीवन और मृत्यु, जीवन मृत्यु, दो अथवा चार, दो चार, यश अथवा अपयश, यशापयश, देश और विदेश, देश विदेश। इस तरह से द्वंद्व समास इस समास का जिस तरह से समस्त पद बनाया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें और, तथा, या, एवं, अथवा ऐसे योजक शब्दों का लोप किया जाता है और उसे फिर से समस्त पद बनाया जाता है। तो हमने देखा द्वंद्व समास। अभी हमने देखा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले योजक शब्दों का लोप किया जाता है और समस्त पद बनाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध स्पष्ट होता है, संबंध होता है। अर्थात इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण तौर से नील कमल, नीला है कमल जो, नीला है कमल जो, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह। इसमें नील यह विशेषण है, यानी पहला पद जो था पूर्व पद वो विशेषण था और उत्तर पद यानी कमल यह विशेष्य, यानी वो भी क्या है? महत्वपूर्ण है। उत्तर पद तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद ये दोनों क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों आपस में संबंध दर्शा रहे हैं। अर्थात इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य कहलाता है, इसीलिए ऐसे समास को कर्मधारय समास कहकर हम पहचानते हैं। इसमें नील विशेषण है, कमल विशेष्य है, अतः पूर्ण तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध है। इसी में एक पद उपमान, तो उपमान यानी जिससे उपमा दी जाती है, तथा दूसरा पद मतलब उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है वो। उदाहरण तौर पे करकमल, कमल के समान कर, यहाँ कर यह उपमा कमल को दी है। कर की उपमा कमल के साथ दी जाती है। अतः पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर उपमेय है और कमल उपमान है। नीचे दिए गए कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो नीचे के उदाहरण देखिए कौन कौन से उदाहरण हैं। तो विशेषण, विशेष, अध पक्का यानी आधा है पका जो,
नील गगन, नीला है गगन जो। महाराजा, महान है राजा जो। लाल टोपी, लाल है टोपी जिसकी वो। आश्रु गैस, आश्रु लाने वाली गैस। मालगाड़ी, माल लाने वाली गाड़ी। उपमेय और उपमान। दुरात्मा, बुरी है आत्मा जो। पीतांबर, पीला है अंबर जो। महात्मा, महान है आत्मा जो। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका। मधुमक्खी, मधु देती है मक्खी जो। पर्णकुटी, पर्ण पत्तों से बनी कुटी यानी पर्णकुटी। इस तरह से विशेषण विशेष्य यह कर्मधाराय तत्पुरुष समास के उदाहरण में विशेषण विशेष्य यह देखा जाएगा। अब अपमान उपमेय, अपमान उपमेय मतलब विरोध करना। अपमान उपमेय यहाँ पर नरसिंह, सिंह के समान नर यानी दोनों में समान दर्शा रहा है, उसकी उपमा लगाई जा रही है, उसका उपमेय दिया जा रहा है। सिंह के समान यानी सिंह जैसा। घन श्याम, घन के समान यानी घन जैसा यानी का बादल जैसा। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि मतलब चंद्रमा के समान मुख, क्रोधाग्नि मतलब क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, मुख चंद्र यानी चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। संसार सागर, संसार रूपी सागर। इस तरह से आपका यहाँ पर कर्मधाराय तत्पुरुष समास यह भी समाप्त होता है। अब देखेंगे हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बहुत आम मतलब जल्दी से समझ में आएगा, ये बहुत इजी है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात वह कौन धारण करता है मुरली को? श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए मुरलीधर यह शब्द उपयोग में लाया गया है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह लंबोदर। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में समस्त पर मुरलीधर के लिए एक तथा लंबोदर श्री गणेश और किस लिए संकेत किया जाता है, यानी कृष्ण के लिए मुरलीधर और लंबोदर गणेश के लिए। यहाँ पे उपमा उपमेय यह अलंकार स्पष्ट हो रहा है। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में समस्त पर बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। अब देखिए बहुव्रीहि समास हमने देखा कि वहाँ पर क्या होता है, दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों पद को मिलकर वह किसी तीसरे पद के ऊपर संकेत कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कौन सा समास कहेंगे? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी हमने देख लिए। बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। गज है आनंद, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। 10 है आनंद सिर जिसके अर्थात रावण। मूषक है वाहन जिसका अर्थात गणेश। गायों का पालन है जो करता अर्थात श्री कृष्ण। चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। 3 लोचन है जिसके अर्थात वह त्रिलोचन। पवन का पुत्र जो अर्थात हनुमान। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके अर्थात वो ब्रह्मा। एक दंत, एक है दंत जिसका अर्थात गणेश। मयूरवाहक, मयूर है वाहन जिसका अर्थात कार्तिकेय। इस तरह से बहुव्रीहि समास यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे हम कर्म, अच्छा ठीक है, ये देख लेंगे कर्मधाराय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। तो कर्मधाराय समास के दोनों पद में विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में पद मिलाकर किसी भी तीसरे पद की विशेषता को प्रकट नहीं किया जाता। द्विगु समास, द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर।
द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद दूसरे पद की संख्या बताता है। जबकि बहुव्रीहि समास में कई बार पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरे पद में मिलकर वह तीसरे शब्द की विशेष पद का ओर संकेत करता है। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पहले पद की संख्या बताता है, जबकि बहुव्रीहि समास में कई बार पहला पद संख्यावाची होता है। दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत किया जाता है, तब यह द्विगु बहुव्रीहि समास ऐसे कहा जाएगा। इस तरह से हमने यह पाठ यहाँ पर देखा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।